कारवां फिल्म का खुलासा। तहरीर करता मारूफ शेख, बीई मैकेनिकल। कारवां हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे ज़्यादा ज़ेर नज़र फ़िल्मों में से एक है, जिसमें अनजहानी अदाकार इरफान खान थे, जो इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकारों में से एक थे। फिल्म में मलयालम इंडस्ट्री के दुलकीर सलमान और नेटफ्लिक्स स्टार मितीलिया पालकर भी थे। ये फ़िल्म कॉमेडी ड्रामा जज्बात का एक बेहतरीन इम्तिज़ाज है और फ़िल्म में ज़िंदगी से जुड़े बहुत से असबाक भी हैं। फ़िल्म कारवां को आकर्ष खुराना ने डायरेक्ट किया है। फ़िल्म कारवां 3 अगस्त 2018 को रिलीज़ हुई थी। ये फ़िल्म बेंगलोर से कोची तक के एक रोड ट्रिप पर बेस्ड है, जो 2 लाशों के गलत जगह होने की वजह से होता है। एक अविनाश के वालिद और दूसरी तानिया की नानी। अविनाश लाशों का तबादला करने के लिए शौकत यानी इरफान खान के साथ कोची का सफ़र करने का फ़ैसला करता है और कहानी आगे जारी रहती है। अविनाश बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में काम करता है। वो अपनी नौकरी और अपने बॉस से मुतमईन नहीं है। उसे उस नौकरी को करने के लिए उसके वालिद प्रकाश ने मजबूर किया था, जिनके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। एक रात एक ट्रैवल एजेंसी ने अविनाश को फ़ोन किया और उसे बताया कि उसके वालिद की मौत एक सड़क हादसे में हो चुकी है और लाश उसके पास भेज दी जाएगी। एक रात अविनाश को एक ट्रैवल एजेंसी का फ़ोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके वालिद की मौत एक सड़क हादसे में हो चुकी है और उसकी लाश उसके तक पहुंचा दी जाएगी। जब अविनाश अपने वालिद की लाश लेने के लिए अपने दोस्त शौकत के साथ जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो लाश किसी बूढ़ी औरत की है। वो बूढ़ी औरत ताहिरा की माँ थी, जो कि कोची में रहने वाली एक बेवा थी और प्रकाश यानी दुलकीर सलमान के वालिद के ज़ाती सामान और लाश दोनों ताहिरा के पास पहुंच चुके थे। दोनों लाशों के तबादले के लिए कोची जाने का फ़ैसला करते हैं। अविनाश और शौकत रवाना होते हैं, तब उन्हें ताहिरा का फ़ोन आता है और वो कहती है कि उसकी बेटी शायद नानी की खबर सुनकर सदमे में है और जिसकी वजह से वो लापता हो गई है। फिर वो ऊटी में तानिया के कॉलेज को जाते हैं। कॉलेज में अविनाश तानिया से मिलता है। इब्तिदाई तौर पर वो अलग थलग और चिड़चिड़ाकर शौकत को नाराज़ भी करती है, लेकिन वो उसे साथ ले जाने पर राज़ी हो जाता है। रास्ते में उन्होंने दरियाफ्त किया कि लाश के साथ एक बॉक्स है, जिसमें कोटालियम के लता नामियार के ज़ाती असरात हैं, जो भी हादसे में मारे गई थी। लेकिन वहाँ बताया जाता है कि लता की भांजी की शादी है और शादी के मौके पर जब अविनाश और तानिया दूल्हे के साथ वक्त गुजार रहे थे, तभी अचानक गुंडों का एक गिरोह, जो शौकत से तवील अरसे से अदायगी का मुतालबा कर रहा था, उसकी वैन चुराकर भाग जाते हैं। भागा दौड़ी में शौकत और बूढ़ा शहनाई वाले को चोट लग जाती है और वो एक अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं, जहां शौकत को एक नौजवान औरत से प्यार हो जाता है, लेकिन वो ये जानकर परेशान हो जाता है कि वो शहनाई वाले की बीवी है। उसी दौरान अविनाश और तानिया एक सराय में वक्त गुजारते हैं और वहां डॉक्टर रघु से मिलते हैं, जो उन्हें अपने घर ले जाता है। जहां अविनाश अपनी पुरानी दोस्त रुमाना से मिलता है और उसे अपनी पुरानी बीती हुई दोस्ती याद आती है। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि अविनाश और शौकत की वैन हासिल हो चुकी है और वो उसे ले जा सकते हैं, पर जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वैन की हालत खस्ता हो चुकी है। तो तभी वो दूसरी खड़ी हुई गाड़ी को लेने की दरख्वास्त पुलिस से करते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं और अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं। सफ़र के दौरान बातों बातों में तीनों को ये पता चलता है कि उनके वालिद के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। खैर, तीनों कोची पहुंच जाते हैं, जहां ताहिरा उनका इस्तकबाल करती है
उस शाम अविनाश को अपने वालिद की डायरी में ये पता चलता है कि वो दरअसल अविनाश से कहना चाहते थे कि ये मुलाजिमत छोड़कर फ़ोटोग्राफ़ी करे, लेकिन अविनाश की नाराज़गी की वजह से उससे ये बात नहीं कर पाए। अविनाश और ताहिरा दोनों अपने वालिदैन को आखिरी अलविदा कहते हैं और उनकी आखिरी रस्मात को पूरा करते हैं। वो रात दोनों, अविनाश और शौकत, ताहिरा के होटल में गुजारते हैं और अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ खाना खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। अगले दिन शौकत को पता चलता है कि शहनाई वाले की नौजवान बीवी तस्नीम को उसके बूढ़े शौहर ने बहुत सताया है। वो उसे तलाक देने को कहती है और शौकत उसे अपने साथ बेंगलोर ले जाता है। कुछ वक्त के बाद अविनाश अपनी नौकरी से निकल जाता है और अपने नए दोस्तों के साथ आज़ादी की ज़िंदगी शुरू करता है। अदाकारी के अलावा फ़िल्म में बहुत सी चीज़ें हैं जो काबिल तारीफ़ हैं, जैसे कि कहानी जो हैरत अंगेज़ और दिलचस्प है। फ़िल्म के दूसरे पहलू जैसे सिनेमाटोग्राफी बेहतरीन है। फ़िल्मों के मकालमात भी काबिल तारीफ़ हैं और जिस तरह से तमाम किरदार डायलॉग पेश करते हैं वो बहुत ही शानदार है। पूरी फ़िल्म जुनूनी हिंदुस्तानी के मकामात पर मुबना है, जो हमारे मुल्क के सबसे ज़्यादा खूबसूरत मकामात में से एक हैं। हर फ़िल्म में मौसीकी बहुत अहमियत रखती है और कारवां में मजमूई तौर पर मौसीकी बिल्कुल लाजवाब है और फ़िल्म में बहुत खूबसूरत गीत हैं और ये किरदारों के जज्बात का बिल्कुल अक्कासी करते हैं। फ़िल्म का मेरा एक पसंदीदा गाना अरिजीत सिंह का छोटा सा फसाना है और ये फ़िल्म के सफ़री मनाजिर से बिल्कुल मेल खाता है। 2018 के उस दौर में जब बहुत कम खूबसूरत और मानी खैज़ फ़िल्में बन रही थी, कारवां वाकई एक अच्छी फ़िल्म थी, लेकिन बदकिस्मती से फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिज़नेस नहीं किया और आज भी बहुत से लोग इस फ़िल्म से अनजान हैं और यही वजह है कि मैं इस फ़िल्म का खुलासा लिख रहा हूँ। अब 2022 है और बदकिस्मती से अज़ीम अदाकार इरफ़ान खान हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कारवां और उनकी अनेक फ़िल्मों में उनकी अदाकारी को हमेशा याद रखा जाएगा। शुक्रिया।